नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। कक्षा 12 के कुछ विद्यार्थियों का आग्रह था कि कुछ 12 के लिए मैटर, कक्षा 12 के लिए मैटर डालिए। तो चूँकि निबंध का चैप्टर में लेके चल रहा था, तो निबंध में ही एक निबंध हमारे जो सांस्कृतिक पर्व हैं, होली, दीपावली या दशहरा, इन पर भी प्राय एक निबंध आता है। क्योंकि ध्यान रखें, परीक्षा का अर्थ सिर्फ ये होता है कि आपकी जो नौन में शालीन प्रतिभा है ना, उसका मूल्यांकन किया जाए कि आप में सोचने समझने की, अभिव्यक्ति की सामर्थ्य कितनी है। और साइंस थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा देती, निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण आप कितना कर सकते हैं। अन्यथा पहले ही मैंने एक बार कहा था कि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास को पढ़ करके कलेक्टर बनने से थोड़े काम चलेगा। कलेक्टर का काम कुछ और होता है, लेकिन सूरात की तैयारी में जो आपने अपनी प्रतिभा को माजा है कलेक्टर के रूप में, वही आपकी रचना धर्मिता का प्रेरक बनती है, कारण बनती है। तो चलिए एक निबंध देखते हैं। भारतीय सांस्कृतिक पर्व दीपावली। जैसा पहले बताया था कि पहले इसकी एक रूपरेखा बना लीजिए, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं, समझे आप ना। और ब्लूप्रिंट बना करके और फिर आप निबंध को तैयार करिए। तो रूपरेखा में प्रस्तावना, जिसमें हम देखेंगे कि दीपावली है क्या, इसकी भूमिका क्या है, मनाने का समय क्या है, मनाने का कारण क्या है, मनाने का स्वरूप क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है और उपसंहार क्या है। मित्र, मैंने बताया था कि सब टॉपिक के अंत में आप पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने एग्जामिनर से बात कर रहे हैं। जो लिख रहे हैं वही तो बात करेंगे ना। अगर वो सामने हो कि नंबर 1 पर मैं प्रस्तावना लिखूँगा, नंबर 2 पर मनाने का कारण लिखूंगा या लिखूंगी, मनाने का समय लिखूंगी, नंबर 3 पर मनाने का कारण लिखूंगी, तो अपने आप में एक तरह से पूर्ण वाक्य है। अब यहाँ से निबंध शुरू होता है, इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अब यहाँ से नीचे चलिए। भारतीय सांस्कृतिक पर्व दीपावली। ठीक, पहले प्रस्तावना या भूमिका। तो भारत देश यदि विश्व का एक सम्माननीय राष्ट्र रहा है, तो अपने भौगोलिक विस्तार या विराट जनसंख्या के कारण नहीं, बल्कि अपनी गौरवशाली और सार्वभौम मान्यताओं तथा जीवन दर्शन के कारण। उदारता, सहिष्णुता, मानवता चिंतन, मानवतावादी चिंतन, समन्वय और सदाशयता उसके वे गुण हैं जिन्होंने उसे अनेकता में एकता के सूत्र की साधना के योग्य बनाया है। आचार विचार, भाषा, बोली, वेशभूषा, प्रकृति, परिवेश तथा धर्म संप्रदाय की विविधता को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोकर चलना कोई सहज कार्य नहीं, परंतु भारत ने पुरातन काल से ही इसे अपनाया और व्यवहार में उतारा है। भारत भूमि पर अनादिकाल से ही न जाने कितने जनसमूहों का आगमन होता रहा है। उनके उद्देश्य चाहे जो रहे हों, लेकिन भारत की सांस्कृतिक उदारता के प्रभाव से अपने आप को नहीं बचा सके। द्रविड़, आर्य, हूण, शक, कुषाण, मंगोल, तुर्क, पारसी, ईसाई, मुसलमान, आस्तिक और नास्तिक सभी को इस देश ने सहज भाव से अंगीकार किया है। अनेक सह विभाजित होते हुए भी इस देश की सिराओं में समन्वय की शीतल नीर सदैव प्रवाहित होता रहा है। समन्वय की यह भावना उसकी मौलिक और अद्वितीय विशेषता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक का भौगोलिक विस्तार कहीं न कहीं भावना के सूक्ष्म तंतुओं से ऐसा बंधा हुआ है कि एक भी तंतु को छेड़ने से सारा का सारा तंत्र स्पंदित हो उठता है। 3 महान सांस्कृतिक पर्व होली, दशहरा और दीपावली इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जो देश के सभी भागों में किसी न किसी रूप में बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। नंबर 2, मनाने का समय। दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इससे लगभग 20 दिन पूर्व दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। शरद ऋतु के प्रथम चरण में यह त्यौहार लगभग उस समय मनाया जाता है जब प्रकृति वर्षा की विसंगतियों से मुक्त हो अनुपम मनोहर स्वरूप धारण कर लेती है। केवल आकाश ही नहीं, बल्कि धरती भी उज्जवल स्वरूप धारण कर लेती है। घुटन भरा वातावरण समाप्त हो जाता है। कीड़े मकोड़ों का प्रकोप कम हो जाता है और रुद्ध रास्ते खुल जाते हैं और नदियों तथा सरोवरों का जल निर्मल हो जाता है। इस कृषि प्रधान देश के कृषकों की खरीफ की फसल घर आने लगती है और रुद्ध व्यापार
पूर्वत आरंभ हो जाता है, भोजन सुपाच्य और स्वादिष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दीपावली का पर्व उल्लास एवं आनंदपूर्ण परिवेश में आयोजित किया जाता है। नंबर 3, मनाने का कारण। दीपावली के पर्व के आयोजन के साथ अनेक पौराणिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इस कारण इसे आस्था का पर्व भी कहा जाता है। इसमें सबसे प्रभावी मान्यता यह है कि इसी दिन 14 वर्ष के वनवास का समय व्यतीत कर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित अयोध्या वापस आए थे। इस पावन अवसर पर अयोध्या नगरी के घर घर में दीप जलाए गए थे। तभी से दीपावली का पर्व निरंतर मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण द्वारा क्रूर एवं अत्याचारी नरकासुर के वध के अगले दिन तथा इंद्र के प्रकोप से बचाव हेतु गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करने के प्रतीक रूप में भी इस पर्व के आयोजन की मान्यता जनमानस के बीच प्रचलित है। और ऐसी मान्यता भी है कि जब देवताओं के निवेदन पर भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानशीलता की परीक्षा वामन रूप धारण कर ली तो प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि भूलोकवासियों द्वारा उनकी स्मृति को इस पर्व के आयोजन द्वारा जीवंत किया जाएगा। यह भी माना जाता है कि जब असुरों का संहार करने के उपरांत महामाया दुर्गा का क्रोध शांत नहीं हुआ तो शंकर उनकी राह में लेट गए। शंकर के शरीर का अपने पैरों से स्पर्श होते ही महामाया का क्रोध शांत हो गया। फलतः संसार विनाश से बच गया। इसी की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। इसके साथ ही दीपावली के आयोजन के पीछे कुछ अन्य ऐतिहासिक संदर्भ भी जुड़े हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि स्वामी शंकराचार्य की निर्जीव काया जब चिता पर रखी गई तब वे पुनः जीवित हो उठे। इस कारण उनके शिष्यों को अपार हर्ष हुआ और उन्होंने दीपावली का आयोजन किया। जैन मतावलंबी अपने 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास तथा स्वामी रामतीर्थ का जन्म एवं परलोकवास इसी दिन हुआ था। इस पर्व के आयोजन के पीछे सामाजिक एवं आर्थिक कारण भी हैं। जहां कृषक घर में नई फसल आने की खुशी के रूप में इस पर्व को मनाते हैं, वहीं व्यापारी वर्ग नए सिरे से व्यापार के आरंभ एवं लक्ष्मी के आगमन या लाभ की कामना से इसे मनाते हैं। इस प्रकार यह पर्व भारतीय व्यापारियों के नए वित्तीय वर्ष का प्रतीक भी माना जा सकता है। नंबर 4, मनाने का स्वरूप। दीपावली का पर्व यद्यपि एक सुनिश्चित तिथि कार्तिक मास की अमावस्या को ही मनाया जाता है, परंतु इसके आयोजन की तैयारियां महीनों पूर्व आरंभ हो जाती हैं। आयोजन का प्रथम स्वरूप लोगों द्वारा अपने घरों, सामानों, दुकानों आदि की सफाई के रूप में दृष्टिगत होता है। पुराने समय में मकान अधिकांशतः कच्चे या मिट्टी के बने होते थे। वर्षा काल में उनमें सीलन आ जाती थी अथवा वे क्षतिग्रस्त हो जाते थे। सफाई के कारण उनकी देखभाल और मरम्मत हो जाती थी। वर्तमान में पक्के ईंट या पत्थर के मकान बनने लगे हैं, परंतु सफाई की परंपरा यथावत प्रचलित है। दीपावली का पर्व निकट आने पर परदेश गए लोग अपने परिवार में पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर गृहिणियां गृहोपयोगी सामानों की खरीदारी करती हैं, जबकि कृषक और कारीगर अपने सामानों, मूलतः औजारों की मरम्मत करवाने के साथ अनुपयोगी सामानों को बदल देते हैं। यही कारण है कि इस आयोजन के अवसर पर बाज़ारों में गृहोपयोगी वस्तुओं की दुकानें सजने लगती हैं। प्रत्येक आस्थावान हिंदू इस अवसर पर अपने घर में गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य स्थापित करता है। बच्चों की रुचि फुलझड़ी, आतिशबाजी और पटाखों में होती है। उल्लेखनीय है कि दीपावली के एक दिन पूर्व हिंदू चिकित्सक या वैद्य अपने आराध्य देव धन्वंतरि की जयंती मनाते हैं। मुख्य आयोजन का स्वरूप सांध्य वेला में दृष्टिगत होता है। दीपावली का सभी अपने अपने घरों में भरपूर रोशनी करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं तथा पकवान खाते हैं। कारीगर अपने औजारों की पूजा करते हैं। सर्वत्र फुलझड़ी, आतिशबाजी और पटाखे छोड़े जाते हैं। लेकिन इस महान पर्व के साथ दो बहुत ही बुरी विसंगतियां भी जुड़ी हुई हैं। प्रथम तो यह कि जुआड़ी ही नहीं, सज्जन प्रकृति के लोग भी इस दिन अपने भाग्य को आजमाने के नाम पर जुआ अवश्य खेलते हैं और प्रायः लोभ में पड़कर अपनी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। उल्लेखनीय है कि अब परिवेश ही ऐसा बन रहा है जिसके चलते बिना कुछ किए बहुत कुछ पाने की मानसिकता लोगों में घर करती चली जा रही है। द्वितीय विसंगति यह है कि लोग इस दिन चोरी
अवश्य करते हैं, क्योंकि उनकी यह मान्यता है कि यदि इस दिन वे सफल हो गए तो पूरे साल उन्हें सफलता मिलती रहेगी। विडंबना तो यह है कि बहुत से धर्मांध लोग इस अवसर पर पूरी रात अपने घर का दरवाज़ा खुला रखते हैं ताकि लक्ष्मी उनके घर में प्रविष्ट हो सकें। इस कारण चोरों को सहज ही मौका मिल जाता है। झाड़ फूंक करने वाले इसी पर्व की रात्रि में अपने मंत्र जगाया करते हैं। नंबर 5, लाभ। दीपावली के पर्व की सबसे बड़ी विशेषता मकानों एवं सामानों की होने वाली सफाई है। इस कारण लोग अपने घरों का अनुपयोगी एवं व्यर्थ बेकार हो चुके सामानों को हटा देते हैं। खराब होने वाले सामानों की देखभाल हो जाती है। घर के सभी सामान व्यवस्थित हो जाते हैं। दीपों के प्रकाश में बहुत से हानिकारक कीट पतंगे जलकर विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि दीपावली के आयोजन से परोक्ष रूप से व्यापक लाभ होता है। व्यापारी लोग नए उत्साह के साथ अपना व्यापार आरंभ करते हैं और किसान खरीफ की फसल समेटकर रबी की फसल को बोने की तैयारी। भोजन सुस्वादु हो जाता है, माने स्वादिष्ट हो जाता है, और सब्जी तथा फल आदि के सड़ने तथा उनमें कीड़े लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बच्चों में मिस्त्रियों का भरपूर मनोरंजन होता है। धर्म के प्रति आस्था और निष्ठा प्रबल हो जाती है। दूर गए परिजन यथासंभव अपने लोगों के बीच लौट आते हैं। एक सुखद संदर्भ यह भी है कि होली की भांति दीपावली के अवसर पर भी लोग एक दूसरे से अब मिलने जुलने लगे हैं और शुभकामना देने एक दूसरे के घर आने जाने लगे हैं। नंबर 6, हानि। दीपावली के पर्व की विशिष्टताओं के साथ दो विसंगतियां कलंक की तरह जुड़ी हुई हैं, जुआ और चोरी। सामान्यतः यह कहा जाता है कि शराब की लत जो बर्बादी सालों में लाती है, जुए की लत एक पल में ला दिया करती है। युधिष्ठिर का एकमात्र उदाहरण ही अपने आप में पर्याप्त है यह स्पष्ट करने के लिए कि लत लग जाने पर कोई जुआड़ी क्या कुछ कर सकता है। बहुत से स्थानों पर दीपावली की रात्रि आरंभ होने वाला जुआ महीनों चलता है। बहुत से कामचोर और आलसी किंतु भाग्यवादी लोग अपना भाग्य आजमाने के चक्कर में अपनी सारी की सारी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं और दर दर के भिखारी बन जाते हैं। इसी प्रसंग में यह विसंगत भी उल्लेखनीय है कि कुछ लोगों का अंधविश्वास यह होता है कि दीपावली की रात्रि लक्ष्मी लोगों के घरों में प्रविष्ट होती है, अतः घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए। वहीं समाज कंटकों एवं चोरों की मान्यता यह होती है कि यदि दीपावली की रात्रि वे चोरी करने में सफल हो गए तो पूरे वर्ष उन्हें सफलता मिलती रहेगी। ऐसे में यदि उन्हें किसी घर का दरवाज़ा खुला मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। विसंगति का एक पहलू यह भी है कि फैशन के इस युग में नए नए प्रकार के बम और पटाखे निर्मित हो रहे हैं। ये जितने अधिक विस्फोटक होते हैं, आधुनिकता के दीवाने बच्चे और युवक इन्हें जलाने में उतना ही दुस्साहस का प्रदर्शन किया करते हैं। यही कारण है कि अब पूर्व की अपेक्षा दीपावली के दिन दुर्घटनाएं भी अधिक होने लगी हैं। कहीं का भी उल्लासपूर्ण वातावरण पल भर में मातमी स्वरूप धारण कर लेता है। मात्र जरा सी असावधानी के कारण या एडवांस बनने की चपलता के कारण। मित्र, प्रसंगवश इसी में और जोड़ ले कि झालर आदि लगाने की परंपरा रही और हम चाइनीज झालर ज़्यादा यूज करते रहे हैं। अपने दियों को हम भूलते जा रहे थे। पटाखे भी विदेशी यूज कर रहे थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के चलते अब हमारी रुचि जो है वो विदेशी संदर्भों के प्रति कम हुई है। और आपसे आग्रह है कि एक लाइन ज़रूर लिखें कि अब दीपावली के आयोजन में हम स्वदेशी का प्रयोग करें, दियों का प्रयोग करें, ताकि हमारे जो बर्तन बनाने वाले कुंभकार हैं उनकी रोजी रोटी चल सके। समझे आप ना। और उससे हमारी बचत भी होगी और जो कुछ भी खर्च होगा वो हमारे अपने देश में ही सुरक्षित रहेगा। अंतिम उपसंहार, इसमें संदेह नहीं कि दीपावली जैसे पर्व के आयोजन की परिकल्पना आस्थावादी एवं रचनात्मक दृष्टिकोण से ही की गई होगी। इसके व्यापक प्रचार प्रसार एवं जनप्रिय होने का मूल कारण भी यही है। आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। यदि हम अपनी विकृत मानसिकता और अंधविश्वासों का परित्याग कर दें तो निस्संदेह यह पर्व महान है और इसकी महानता बनी रहेगी। कर्म में विश्वास, बड़ों की थोड़ी सी सावधानी और चंचल तथा चपल बच्चों पर प्यार भरा उनका अंकुश इस पर्व को भरपूर आनंद प्रदाता बना सकता है। इसके महत्व का औचित्य निम्न पंक्तियों से समझा जा सकता है जो हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना से लिखी गई हैं। हर दिन अपना ईद मिलन हो, हर दिन अपनी दिवाली, प्रेम मिलन की चाह जगे, घर घर में हो खुशहाली। तो आशा है मित्र इस निबंध से आपको होली
और दशहरा के बारे में भी लिखने का एक रास्ता मिलेगा। और इन 3 निबंधों की तैयारी से आप कक्षा 12 या कक्षा 10 के लिए, हालांकि इसका आधा निबंध लिखने पर भी आप अपनी शब्द संख्या पूरी कर लेंगे, तो एक आपको आधार मिलेगा। अगर ये निबंध आपके लिए उपयोगी होता है तो मैं अपने श्रम की सार्थकता समझूंगा। उस बच्चे का आग्रह जिसने एक हमारे ऊपर वो डाला था कि निवेदन किया था कि सर एक कक्षा 12 के लिए भी कुछ दीजिए, तो हमने कोशिश की। अगर पसंद आवे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी सूचित करें। थैंक यू।